आज अपन कक्षा जो 8वीं है उसमें 3 नंबर क्वेश्चन यानी वृत्त आलेख और पाई चार्ट पर प्रश्न नंबर 3 को अपन पढ़ेंगे। वृत्त आलेख है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए और ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। जैसे नीला रंग है व्यक्ति पसंद करते हैं 18 और हरा रंग है वो 9, लाल रंग है वो 6 और पीला रंग है वो 3 व्यक्ति पसंद करते हैं। इन कुल व्यक्तियों की संख्या हुई, इनको अपन योग कर लेंगे तो 36 प्राप्त होगी। अब संपूर्ण का जो भाग होगा यानी 36 का कितना भाग है 18, तो यहाँ 18/36 लिखेंगे तो ये आएगा 1/2। संपूर्ण का भाग आएगा 1/2। इसी तरह ये जो 9 है तो 9 संपूर्ण का होगा 9/36, इसका मतलब 1/9 चौक 36 1/4। ये होगा 6/36, इसका मतलब 1/6। 6 से आप काट लेंगे 6 × 6 और 6 6 36, ये आपको 3/36, तो ये हो जाएगा 1/12 क्योंकि 3 से अपन काटेंगे 3 से छोटी करेंगे, 3 का भाग 3 में एक बार और 36 में 12 बार। अब इसका जो केंद्रीय कोण निकालेंगे वो 360 पर निकालते हैं। तो इसको अपन जैसे 1/2 है, इसको अपन 360 से गुना करेंगे तो इसका केंद्रीय कोण प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कुल टोटल जो कोण बनते हैं वो केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनते हैं। तो इसको अपन अलग अलग निर्धारित कर लेते हैं। तो यहाँ 2 का 360 में भाग लगाएंगे तो 180 डिग्री। दूसरा 1/4 गुणा 360, तो ये आ जाएगा 4 का आप 36 में भाग लगाएंगे तो 90, 9 चौक 36 यानी 90 डिग्री का कोण ये हमें मिलेगा। तीसरा 1/6 गुणा 360, तो बराबर इस 6 का भाग 36 में लगाएंगे तो 6 आ जाएगा और 1 शून्य लगा देंगे, इसका मतलब 60 डिग्री का कोण बनेगा। इसी तरह 1/12 गुणा 360, तो इनको आप 12 × 36 यानी 30 डिग्री का कोण इसमें मिल जाएगा। अब चांदा और जो प्रकार है उसकी सहायता से अपन केंद्रीय कोण ये जो दिए है उसकी सहायता से ये जो पाई चार्ट है खींचना है इसको अपन खींच सकते हैं। सबसे पहले इस तरह का एक वृत्त बना लेते हैं। ये प्रकार लेकर प्रकार को आप यहाँ केंद्र किसी भी एक बिंदु पर रखेंगे और इसको आप ऐसे घुमाएंगे तो एक वृत्त ऐसा प्राप्त होगा। ऐसे हमें एक वृत्त मिलेगा। इस वृत्त को जो केंद्र है इसको एक तरफ आप मिला देंगे ऐसे। अब आपको क्या करना है, 180 डिग्री का कोण बनाना है। पहला जैसे नीला रंग वाला है तो आप यहाँ चांदी को रखेंगे, यहाँ जो बीच वाला पॉइंट है इसको आप इधर इसके नीचे छुपा लेंगे और यहाँ से आप गिनेंगे तो 0 10 20 30 40 यहाँ आ जाएगा 90, 90 से यहाँ आ जाएगा 90 से 110 है 100 110 120 130 140 50 60 70 80, यहाँ ये आ जाएगा 80। तो हमें जो कोण मिलेगा वो प्राप्त होगा 180 डिग्री का कोण। अब इसको आप ऐसे मिला देंगे। अब आपको दूसरा जो कोण बनाना है उसको बनाएंगे तो 90 डिग्री का कोण, यहाँ 180 डिग्री हम यहाँ नीला लिख देंगे क्योंकि नीला रंग सबसे अधिक लोग पसंद करते हैं। दूसरा हरा रंग है 90 डिग्री का, तो इस चांदे को आप इस लाइन पर ऐसे नीचा कर लेंगे और ऐसे रखकर दर्शाएंगे तो ये यहाँ आएगा 90 डिग्री का कोण। अब इसको स्केल से मिला देंगे, ये समकोण और ये हरा रंग। तीसरा 60 डिग्री का लाल रंग, तो यहाँ इस चांदे को आप ऐसे रख लेंगे और इस साइड से गिनेंगे तो यहाँ 60 डिग्री आएगा। इसको आप ऐसे मिला देंगे, यहाँ लिखेंगे 60 और रंग का नाम है लाल। चौथा जो पीला रंग का है वो 30 डिग्री का, तो ये स्वतः ही 30 से प्राप्त होगा, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, ये पीला रंग। तो इस तरह से ये पाई चार्ट अपन बना सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में। चौथा प्रश्न है, इसको हल करने के लिए संलग्न पाई चार्ट जो ये चार्ट है इसको पढ़कर किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक और विज्ञान ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, इनमें प्राप्त किए गए जो अंक है उनको दर्शाया गया है। यदि इस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए कुल अंक 540, कुल अंक है 540, तो प्रश्नों के उत्तर देना है।
अब इनका जो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अपन यहाँ इसको हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का हल। कुल जो अंक है विद्यार्थी द्वारा, इन कुल अंक जो प्राप्त किए गए हैं 540 अंक। इनमें से किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए हैं? तो यहाँ पर जो दिया गया है वो है कोण, केंद्रीय कोण दिए गए हैं। अब इन केंद्रीय कोण से आपको भाग निकालना है प्रत्येक हिस्सा, और फिर उससे प्राप्त अंक निकालेंगे। तो सबसे पहले इस सारणी को इस तरह से बना लेंगे, गणित, अंग्रेजी, हिंदी और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये तो विषय आएंगे। केंद्रीय कोण जो आपको याद दे रखे हैं, जैसे 90 डिग्री का है, वो गणित का है, अंग्रेजी का 55 का, हिंदी का 70 का, विज्ञान का 80 का, सामाजिक का 65 का, ये दे रखे। संपूर्ण का तो भाग याद करेंगे क्योंकि ये पूरा टोटल योग करेंगे कोणों का, तो ये आएगा 360। इसमें जो गणित का है वो है 90 डिग्री, तो 90 बटा 360, यानी 360 का कौन सा भाग होगा? 90 1/4, क्योंकि शून्य शून्य कैंसिल हो जाएगी, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 1/4 आ जाएगा। इसी तरह ये जो है 55/360, इसको जब काटेंगे 5 से तो इसमें 11 बार जाएगा 5 का भाग, और इसमें 72 बार जाएगा। और इसका जो भाग याद करेंगे हिंदी का 70/360, एक शून्य कैंसिल हो जाएगी और 7/36 बच जाएगा। इसमें 8/36, या फिर आप इसको छोटा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, 4 का भाग लगाएंगे। इसमें 13/65 और इसमें 72 बार, 360/5 का एक भाग लगाएंगे, 72 बार जाएगा। अब ये जो प्राप्तांक है इसका आप मान याद कर लेंगे कितने कितने अंक प्राप्त किए। जैसे गणित में है वो 540, कुल टोटल 540 अंक, उसमें से 1/4वां हिस्सा गणित में प्राप्त कर लिया, तो इसको 135 अंक मिलेंगे। 540 में 4 का भाग लगाएंगे तो हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, 540 को 11 से गुना करके 72 का भाग लगाएंगे तो 82.5 अंक इस अंग्रेजी में मिले। और इसी तरह इस हिंदी में 540 को 7 से गुणा करके 36 का भाग लगाएंगे तो 105 बार जाएगा। और फिर ये 2 को 540 से गुणा करके 9 का भाग लगाएंगे तो 120। और फिर इस सामाजिक विज्ञान में 13 को 540 से गुणा करके 72 का भाग लगाएंगे तो 57.5 अंक इसको प्राप्त होंगे। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? तो 105 अंक प्राप्त किए हैं हिंदी में। आपको लिखना होगा 1 नंबर, 105 अंक प्राप्त किए हिंदी विषय में। हिंदी विषय में यहाँ से आपको स्पष्ट हिंदी में 105 लिख रखा है। दूसरा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक, यानी अंक अधिक प्राप्त किए? तो 2 नंबर को हल करने के लिए एक तो आप हिंदी का लिख लेंगे और एक गणित का लिख लेंगे। एक तो है गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त हुए उसको गणित में है 135, और इसी तरह जो हिंदी है इसमें है 105। तो हिंदी और गणित का इसका अंतर निकालेंगे 105, तो हमें मालूम होगा कि 0, 3, 30 जो मान है इसका 30 अंक है उसने अधिक प्राप्त की है गणित में, ये अंतर प्राप्त होगा। अब इसका जो 3 नंबर है इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से ये अधिक हैं जो गणित और हिंदी में प्राप्त हुए हैं वो। तो इसकी अपन जांच करनी है कि जांच करके क्या सामाजिक विज्ञान व हिंदी, तो आपको सामाजिक विज्ञान व हिंदी वाले अंकों का योग कर लेना है। तो एक तो सामाजिक प्लस एक हिंदी, इन दोनों का जो प्राप्त अंक है उनका अपन योग करेंगे। हिंदी में 105 और सामाजिक में है ये 97.5, तो इसको अपन ऐसे 105 और 0.00 लिखकर आप 97.5.0 लिख लेंगे। इनका योग करेंगे 0, 5, 7, 12 और यहाँ आ जाएगा 9, 1, 10 और ये 202.150। अब इसी तरह इसमें सामाजिक और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों का योग से कितना अधिक होगा, और गणित और हिंदी में, तो गणित और हिंदी में टोटल अंक है 135 और 105। गणित प्लस हिंदी इन दोनों में जो अंक है
वो है हिंदी में तो है 105 और गणित में है 135। तो 135 में जब 105 जोड़ेंगे तो इन दोनों का योग आएगा 10, 3 और 1 4, 240। अब इसमें पूछा है इन दोनों विषयों में क्या फर्क है, यानी इन दो का तो है योग 202 और इन दोनों विषयों का है 240। तो इनमें आप अंतर निकालेंगे तो वो आएगा 240 माइनस 202.5 और इसको आप ऐसे घटा लेंगे 240 में से घटाया 202.5 तो यहाँ पहले 5 बचेगा क्योंकि 10 बना लेंगे इधर से, यहाँ 9 में से 2 गए 7, यहाँ 3 ही बचे और 37.5 अंकों का अंतर रहेगा, जो कि उस दोनों विषयों में जो ये दो विषय गणित और हिंदी इनमें 37.5 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं। किसी छात्रावास में 5वां क्वेश्चन में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थी की संख्या यहाँ दी गई इस सारणी में। इस आंकड़ों की सहायता से पाई चार्ट का निर्माण बनाना है। भाषाएं हिंदी 40 विद्यार्थी बोलते हैं, अंग्रेजी 12, मराठी 9, तमिल 7, बंगाली 4। तो योग होगा इनका 72। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 72 लड़का है और इनमें ये बोलने वाली भाषाएं हैं। अब त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण की जो सारणी बनाएंगे इसके लिए हल करेंगे तो इधर पहली भाषा लिख लेंगे सभी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे 40, 12, 9, 7 और 4। अब संपूर्ण का भाग निकालने के लिए क्योंकि इनका जो योग है वो हमें 72 मिला, 40/72। 72 का 40 कितना हिस्सा है तो ये 5/9 हिस्सा। इसी तरह 12 है वो 72 का होगा 1/6 हिस्सा। 9/72 का मतलब 9 है वो 72 का कौन सा हिस्सा होगा 1/8। 9 72 कट जाएगा, ये 12 भाग लगाएंगे 72 में 6 बार और इधर 5 का 8 का भाग लगा देंगे तो 8 में 40 और 8 9 का 72। इसी तरह 7 का और 72 में कटता नहीं है तो ये सही रह जाएगा और 4 और 72 वाला कटेगा, 4 का भाग 72 में लगाएंगे तो 18 बार और 4 का 4 में लगाया तो 1 बार। केंद्रीय कोण की माप निकालने के लिए इसको प्रत्येक भाग को 360 डिग्री से, क्योंकि एक जो वृत्त बनेगा उसमें केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है संपूर्ण, इसलिए 360 का ये हिस्सा आएगा। कि 5/9 कौन सा हिस्सा है 360 का तो 200 डिग्री का, क्योंकि 9 का भाग अपन इसमें लगाएंगे 36 में तो 40 बार जाएगा। 40 को 5 से गुणा करेंगे 40 पंजो 200। इसी तरह 6 का भाग 36 में लगाएंगे तो 60 बार 360 में और 60 डिग्री हमें मिलेगा। 8 का भाग लगाएंगे तो इसमें 45 बार जाएगा सीधा इस 360 में 45 बार और जब 72 से इसमें भाग लगाएंगे 5 बार और 5 को आप 7 से गुणा करेंगे 35 डिग्री। इसी तरह इस 18 का भाग 360 में लगाएंगे तो ये भाग जाएगा 20 बार, ये कोण मिलेंगे। अब आपको एक वृत्त जो कि प्रकार लिखकर प्रकार और उस चांदे की सहायता से प्रकार को यहाँ थोड़ा बड़ा खोलकर 3 या 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या मानकर एक अपन वृत्त बना लेंगे। तो ऐसे ये एक वृत्त बना लिया, या तो 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर का खोलकर। इसका जो केंद्र है इसको अपन स्केल की सहायता से एक परिधि से मिला देते हैं, यहाँ केंद्र है। अब आपको क्या करना है, पहला कोण 200 डिग्री का बनाना है। तो इसके लिए क्योंकि 180 तो बनेगा इसके जस्ट सामने और फिर यानी ये तो बना 180 का ऐसे, और 180 से अब आके जब बनाएंगे तो ऐसे देखेंगे उल्टा करके इसको, तो यहाँ से 180 से यानी 10 जोड़ेंगे तो 190 यानी 200, यहाँ 200 डिग्री हमें प्राप्त होगा। 10 10 20 जोड़ देंगे 180 में तो हमें कितना मिल जाएगा 200 डिग्री का कोण प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसको अपन स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 200 डिग्री का कोण और ये होगा हिंदी का हिस्सा, हिंदी। अब इसी तरह जो दूसरा भाग है ना वो है अंग्रेजी का। अंग्रेजी का बनाना है 60 डिग्री का, तो आप यहाँ इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से 0 10 20 30 40 50 60 यहाँ एक पॉइंट लगा देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे तो ये बनेगा अंग्रेजी भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का 12 को ये हिस्सा होगा 60 डिग्री का। ये केंद्रीय कोण है 45 का, ये है मराठी का।
तो यहाँ पर इस प्रकार इसे चांदी को आप ऐसे रखेंगे और ऐसे इस पर 45 का कोण बना लेंगे। 10, 20, 30, 40 और 5 45, इसको ऐसे मिला देंगे। यहाँ लिख देंगे 45 डिग्री। और ये 45 डिग्री वाला है मराठी, ये है मराठी, ये है अंग्रेजी। अब बचा हुआ जो कोण है 35 डिग्री, वो है तमिल भाषा का। तो यहाँ आप पेपर का इस चांदी को रखकर 10, 20, 30 और 5 35 का बनेगा। यहाँ लिख देंगे 35 डिग्री और नाम होगा तमिल भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या का। और शेष बचा हुआ जो है वो बंगाली का है और यहाँ 20 डिग्री का कोण बंगाली भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। तो इस तरह से अपन पाई चार्ट है प्रश्न नंबर 5 में इसको केंद्रीय कोणों से ज्ञात कर सकते हैं।